चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का जो कि आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 24 मार्च को एग्जाम क्लास 9 का वार्षिक, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो शुरू ही आज का अपना वीडियो। तो सेट सी में आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ जो कि आपका हिंदी का रहने वाला है, जो जिसमें कि आपको 28 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 28 के सभी आंसर्स बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और आपका जो मैक्सिमम मार्क रहने वाला है, यदि आपको 80/80 चाहिए, यानी कि आपको 80 में 80 नंबर चाहिए, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश भी दिया रहे हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आपका दिया जा रहा है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सर्वप्रथम हल करना होगा। अर्थात आपको जितने भी क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ दी जाएं 1 से लेकर 5 तक, आपको सभी को सबसे पहले सॉल्यूशन करना होगा, जिसमें कि आपको 5 अंक प्रोवाइड किए गए हैं एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। अर्थात आपके 25 आपके मार्क्स हो जाएंगे 5 क्वेश्चन का जवाब देने पर। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक देगा, जिसकी सबसीमा आपकी मिनिमम 30 शब्द तक रहनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसकी सबसीमा आपकी 30 से 50 शब्द तक होनी चाहिए। पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का आपको 4 अंक देने वाला है, जिसकी सबसीमा आपकी जो रहने वाली है 50 से 75 शब्द तक रहनी चाहिए। और छठा वाला क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 26/27 के लिए 5 अंक प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी सबसीमा आपकी मिनिमम 75 से 120 शब्द तक रहनी चाहिए। सातवां कह रहा है प्रश्न क्रमांक 28 निबंधात्मक है, जिसकी सबसीमा आपकी 200 से 250 शब्द रहना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में निर्धारित किए गए हैं आपके 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से है, तो आप देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है आपका वह आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह है उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला वाला क्वेश्चन है कि मेरे नाना पक्के माने जाते थे, तो कौन माने जाते थे, तो अंग्रेज या फिर साहब। तो हम जानते हैं मेरे नाना पक्के कौन माने जाते थे, तो अंग्रेज माने जाते थे। कौन माने जाते थे, तो आपको सिंपली यहाँ पर अंग्रेज लिख देना है। क्या लिख देना है, अंग्रेज लिख देना है। नेक्स्ट बात नहीं कि कमाई में प्रत्यय है, तो हम जानते हैं प्रत्यय क्या होता है, वह बाद में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वह पहले लगता है। तो इसमें जो प्रत्यय है वह क्या है, तो वह आई है। क्या है, तो आई है। सिंपली आपको क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर आई लिख देना है। क्या लिख देना है, आई लिख देना है। नेक्स्ट बात है जो अधिक बोलता है उसे उसे क्या कहते हैं, उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि मितभाषी किसे कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि पंचवटी क्या है, खंडकाव्य या फिर महाकाव्य है। तो हम जानते हैं जो पंचवटी है वह क्या है, तो वह आपका खंडकाव्य हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर खंडकाव्य लिख देना है। क्या लिखना है, खंडकाव्य आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात है कि ललित दियद भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। किसकी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी, तो वह यहाँ पे कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। कश्मीरी भाषा की ललित दियद जो थी वह लोकप्रिय कवित्री थी। तो आपका आंसर आ जाएगा कश्मीरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि आपका पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। क्या घर कर छोड़कर चली गई थी, या फिर मायके चली गई थी, या फिर स्वर्ग चली गई थी, या फिर लेखिका अंधी थी। क्योंकि लेखिका अंधी थी, क्या थी, लेखिका अंधी थी। तो आपका किस प्रकार से आंसर आ जाएगा कि लेखिका ने अपनी नानी को इसलिए नहीं देखा था क्योंकि लेखिका जो थी वह स्वर्ग, लेखिका की जो नानी थी वह स्वर्ग चली गई थी। नेक्स्ट बात नहीं, कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है, बीजक, गुरु ग्रंथ, या फिर साहिब, या फिर कवि ग्रंथावली, या फिर बाइबल है। तो हम जानते हैं बीजक क्या है, तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट बात है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पे कह रहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो, चिढ़ाने को, इस काले संकट के सागर पर मरने हेतु, या फिर प्रसन्न करने के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रसन्न करने को। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन में थर्ड वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप देख लेते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कराए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 1900 संबंध लिख देना है। क्या लिखना है, 1900 संबंध लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा आपका। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। तो हम जानते हैं श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है, तो वह क्या है, तो वह आपका क्या आ जाएगा, रति आ जाएगा। नेक्स्ट बात में कैदियों के हाथ में क्या
होता है, तो हम जानते हैं हथकड़ियाँ होता है। क्या होता है? तो हथकड़ियाँ। आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर हथकड़ियाँ लिख देना है। क्या लिख देना है? हथकड़ियाँ आपका आंसर आ जाएगा। कैदियों के हाथ में क्या होता है? तो हथकड़ियाँ होती हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं एकांक किस अंक कितने से मिला है, तो आपका एक अंक से मिला है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बात है कि प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो किसका? मूर्ति कला का अभाव था। किसका था? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है? मूर्ति कला लिख देना है। क्या लिख देना है? मूर्ति कला लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। सही जोड़ी बनाना है आपको। कमल क्या है? तो कमल का जो पर्यायवाची होता है वह पंकज होता है। और माटी वाली क्या है? तो माटी वाली क्या है? तो आपको बता चलूँ, माटी वाली क्या है? तो वह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और यहाँ पर बात नहीं, गोस्वामी तुलसीदास क्या है? तो रामचरितमानस की जो रचना की थी वह गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। ग्राम का सही शब्द क्या है? ग्राम को हम क्या कहते हैं? तद्भव में गाँव कहते हैं। चौपाई क्या है? चौपाई एक छंद है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यह भी आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, यह भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन फंस सकते हैं। सत्य असत्य का आपको चयन कर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। किरण शब्द का आपको पर्यायवाची रश्मि होता है क्या? किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, तो हाँ, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि किरण का जो होता है वह रश्मि होता है। रश्मि फिलहाल के चांद का भी होता है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है, तो नहीं, आपका किसकी है? तो मैं आपको बता चलूँ, यहाँ आपके यह क्या हो जाएगा? यह आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि है कि यह सत्य है, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह असत्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि सूरदास जो है इस कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट बात है, उपन्यास सम्राट क्या प्रेमचंद है, तो आपका यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, तो नहीं, आपका यह भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह तो आपका फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? तो फारसी भाषा का शब्द है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर और फिर चौथा वाला असत्य है। जो आपका यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हो, सभी आंसर्स आपके सामने आ चुके हैं। छठे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि तत्सम एवं तद्भव शब्दों को आपको छान कर लिखना होगा। तो तत्सम जो शब्द है वह कौन सा है? स्वप्न जो है वह आपका तत्सम हो जाएगा। क्या होगा? स्वप्न जो है आपका तत्सम हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, तो आपको यहाँ पर बताते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है तत्सम लिखना है, यानी कि तत्सम शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। तत्सम इस प्रकार से लिखना है। फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है? स्वप्न लिखना है। क्या लिखना है? स्वप्न लिखना है। फिर उसके बाद आपको स्वप्न लिखने के बाद आपको फिर उसके बाद नीचे क्या लिखना है? हस्त लिखना है। क्या लिखना है? हस्त लिखना है। हस्त आपका यहाँ पर यही हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और तद्भव की बात है, तद्भव आपको यहाँ पर लिखना है। तद्भव आपको इस प्रकार से लिखना है। तो तद्भव क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर मछली है, मछली के बाद आपका क्या है? तो मछली के बाद आपका क्या है? तो साग है। क्या है? साग है। तो यह क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो पर्यायवाची आपको बताना हुआ। तो तन का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ। शरीर होता है। क्या होता है? शरीर होता है। और काया होता है। क्या होता है? काया होता है। और हरि का क्या होता है, मैं आपको बताते हूँ। हरि का यानी गोपाल भी होता है। उस टाइप से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर 7वें क्वेश्चन की बात नहीं, यह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं। यहाँ पर क्या है? इनमें शब्दों की आपको संधि विच्छेद करना होगा। तथा प्लस ऐव क्या होता है? तथैव होता है। क्या होता है? आपको सिंपली यहाँ पर तथैव लिखना है। क्या लिखना है? तथैव लिखना है। नेक्स्ट की बात है, सु प्लस आगत क्या होता है, तो यही आपका क्या होता है? यह आपका स्वागत होता है। क्या होता है? तो स्वागत होता है। यही आपका आंसर रहने वाला है। अथवा की बात नहीं, दिए गए शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। उड़ान क्या होता है? अंतरिक्षयान क्या होता है? जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है, उससे हम उड़ान में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल कि मेरा मकसद है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल कि मैं अभी एक क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अथवा वाले क्वेश्चन के भी आंसर बताने वाला हूँ। रस के कितने अंग होते हैं वह नाम भी आपको लिखना है। हम जानते हैं इसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको यहाँ पर बताते हूँ। स्थायी भाव होता है। क्या होता है? स्थायी भाव। आपको पहले वाले में स्थायी भाव लिख देना है। फिर उसके बाद स्थायी भाव, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? विभाव लिखना है। क्या लिखना है? विभाव लिखना है। स्थायी भाव, विभाव, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? अनुभाव लिखना है। क्या लिखना है? अनुभाव लिखना है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव आपको क्या लिखना है? तथा संचारी भाव भी लिखना है। क्या लिखना है? स्थायी भाव, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। यही आपके क्या है? तो रस के अंग है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा व उदाहरण सहित भी आपको लिखना होगा। तो हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जैसे क्या होता है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जैसे कि जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार आया था, यानी प्रत्येक का जो यानी कि प्रत्येक का ये अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या होता है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में।
यहाँ पर जो चा वर्ड है वह बार बार आ रहा है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा देने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। कच्चे सुकेरे का क्या अर्थ है, तो आप यहाँ पर अभी तो क्वेश्चन पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, तो आप यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ आपको। गद्य की कोई दो मुख्य आपको विधाएं व दो आपको गौण विधाओं के नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन पेपर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके नीचे दिए गए जीव जंतु में से आपको दो दो विशेषताएं आपको लिखना होगा। हाथी क्या है, हाथी घास खाता है। मोर क्या है, मोर क्या खाता है, आपको वो लिखना है। बकरी घास खाती है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर उस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं